कांग्रेस पार्टी को लगने जा रहा कोई बड़ा झटका? क्या कांग्रेस पार्टी को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी अब अपना परचम लहराने जा रही है? क्या कांग्रेस पार्टी के इस नेता के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कोई बड़ा बदलाव होगा? आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी का यह नेता कांग्रेस को छोड़ना चाहता है? कांग्रेस पार्टी और इनके बीच कैसे झगड़े शुरू हुए? क्या वास्तव में G23 की अगुवाई करने वाले ये नेता अब भाजपा में चले ही जाएंगे? इस सारी बातों को सुनने के लिए और इस विश्लेषण को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। आज हम बात कर रहे हैं शशि थरूर की। सही सुना आपने, ये वही शशि थरूर है जिन्होंने 25 साल तक संयुक्त राष्ट्र संघ में नौकरी की है, यानी कि वहां के विशेष महासचिव के रूप में काम किया है। शशि थरूर एक अच्छे राइटर माने जाते हैं। कविता से लेकर के उन्होंने गद्य और पद्य में अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिसकी भारी भरकम रॉयल्टी भी उन्हें मिलती है। आपको बता दें कि शशि थरूर के 2 पुत्र हैं और वो पुत्र भी आज के समय में बड़े न्यूज़पेपर में संपादक हैं। इसके अलावा अमेरिका में उनकी भी बुक्स चलती है। लेकिन बात यहाँ शशि थरूर की हो रही है, जिनके बारे में अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि शशि थरूर जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन क्यों करेंगे, ऐसी स्थिति क्यों आई? तो आपको बता दें कि शशि थरूर 2006 में तब चर्चाओं में आए थे जब उन्होंने बान की मून के खिलाफ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष पद पर उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी थी और यह माना गया था कि एशिया की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में शशि थरूर चुनाव जीत सकते हैं। खासतौर पर भारत के अंदर लोगों में बड़ा उत्साह था कि भारतीय मूल का व्यक्ति अब संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष होगा। फिलहाल बान की मून से शशि थरूर चुनाव हार गए थे, लेकिन अच्छा खासा मत उन्होंने प्राप्त किया था। शशि थरूर के बारे में कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। शशि थरूर 2006 में चुनाव लड़ने के बाद सीधे भारत की तरफ रुख कर लेते हैं और वो देश में केरला राज्य में पहुंचते हैं, जहां पर तिरुवनंतपुरम की सीट से वो 2009 में चुनाव लड़ते हैं। जब वो वहां से चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा प्रचारित किया जाता है कि ये बाहरी व्यक्ति है, ये समाज से जुड़ा नहीं है। लेकिन 2009 में वो लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं और मनमोहन सिंह की कैबिनेट में वो मानव संसाधन मंत्री और विदेश राज्य मंत्री जैसे दर्जे पर रहते हैं। फिलहाल शशि थरूर काफी विवादों में भी रहे हैं। शशि थरूर सत्ता पद से लेकर के विपक्ष दोनों पर कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणियां करते हैं जिसके लिए वो काफी चर्चाओं में रहते हैं। शशि थरूर को हम एक बात और बता दें आपको, 2014 में शशि थरूर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के कारण उनके प्रवक्ता पद को कांग्रेस ने छीन लिया था। शशि थरूर उसी G23 के ग्रुप के सदस्य हैं जिसने राहुल गांधी के खिलाफ 2019 के बाद से ही मोर्चा खोल दिया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर के जब उन्होंने कहा तो 2023 में आपने देखा कि जो G23 ग्रुप बना था उसमें गुलाम नबी आजाद थे, आनंद शर्मा थे, इसके अलावा मनीष तिवारी थे। ऐसे 23 नेता थे जो बार बार कह रहे थे कि राहुल गांधी को रिप्लेस करना चाहिए और कोई भी परिवार का व्यक्ति नहीं आना चाहिए, बल्कि संगठन का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। इस G23 को लीड करने में गुलाम नबी आजाद भी थे, जो कि आज अपनी खुद की पार्टी बनाए हुए। ऐसे में आपको बता दें कि शशि थरूर भी उसी ग्रुप के माने जाते थे। आखिर शशि थरूर, जो कांग्रेस पार्टी उनको विदेश से ला करके तिरुवनंतपुरम में चुनाव लड़ाती है, वो चुनाव भी जीत जाते हैं, मिनिस्टर भी बन जाते हैं, बड़े विश्वास पात्र कहे जाते हैं सोनिया और राहुल के। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में बातें, कुछ खटास इतनी बढ़ गई कि अब ये माना जा रहा है कि शशि थरूर बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। आपको बता दें कि G20 का तो उन्होंने जो किया वो तो किया, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को तब अखरा जब उन्होंने राहुल गांधी की दावेदारी का जमकर विरोध किया और कहा कि अब परिवार से नहीं, परिवार के बाहर से कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। इसके साथ ही साथ बहुत दिनों बाद कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुए, वरना लगातार कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी काबिज रहते थे। ऐसे में पूरे परिवार के आंखों की किरकिरी बन गए शशि थरूर। अब मामला बढ़ता ही चला गया और उसके बाद भी अगर आप देखें तो शशि थरूर ने बड़े आरोप लगाए थे कांग्रेस पार्टी पे। मल्लिकार्जुन खड़गे को जिताने के लिए कांग्रेस का परिवार यानी राहुल, सोनिया ने पूरे प्रदेश में एक बड़े अजीब तरह का कैंपेन चलाया था। उनके लोगों ने ऐसा आरोप लगाया था शशि थरूर ने कि उनके लोगों ने हमें कार्यकर्ताओं की वोटर लिस्ट भी नहीं दी। फिलहाल वो बात गई सो बात गई, लेकिन शशि थरूर और भी कई मामले पर इस समय कांग्रेस पार्टी और खास तौर परिवार के निशाने पर है। उसमें से एक मामला है केरला के अंदर जो यूडीएफ की सरकार चल रही है, वो एलडीएफ की सरकार, उस सरकार के जो पी विजयन है जहां के मुख्यमंत्री, उनको लेकर के उन्होंने उनकी प्रशंसा कर दी और कहा कि केरल की सरकार स्टार्टअप पर अच्छा काम कर रही है।
इसके बाद फिर से एक बार वो निशाने पर आ गए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के, जबकि वो कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तिरुवनंतपुरम से चौथी बार है। आपको बताएं कि जब से उन्होंने भारत में आकर के चुनाव लड़ना शुरू किया अभी तक वो चुनाव नहीं हारे। 2009, 2014, 2019 और 2024, बल्कि उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को पटकनी दे दी है। आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी, बीएसपी, भारतीय जनता पार्टी, इन सभी लोगों ने दिग्गज नेताओं को उनके खिलाफ चुनाव लड़ाया था। पहली बार तो वो 1 लाख वोट से जीते थे। उसके बाद वोट का अंतर उनका कभी 15, कभी 20,000 ऐसे वोटों से वो जीत के आ रहे हैं। इस बार तो माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिवेंद्रपुरम से हरा देंगे शशि थरूर को, फिर भी नहीं हरा पाए। शशि थरूर वैसे भी बहुत चर्चाओं में रहे। आपको ध्यान होगा शशि थरूर ने दूसरी शादी की थी सुनंदा पुष्कर से, और जब वो दूसरी शादी की तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री की एक टिप्पणी की चर्चा अक्सर कांग्रेस के प्रवक्ता करते रहते हैं। जब प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की एक सभा में कहा था कि करोड़ों की गर्लफ्रेंड, और करोड़ों की गर्लफ्रेंड को लेकर के चर्चा में आ गए थे, और उसके बाद पूरा माहौल, सियासी माहौल गर्म हो गया था। फिलहाल शशि थरूर ने एक लेख लिखा था, और उस लेख में उन्होंने कहा था व्हाई आई एम हिंदू, और इस लेख में उन्होंने नरेंद्र मोदी की तुलना बिच्छू से कर दी थी, और कहा था कि जो बिच्छू होता है वो जब शिवलिंग पे जाके बैठता है तो उसको कोई नहीं मारता है, क्योंकि शिवलिंग पर, भगवान के शिवलिंग पर बैठते ही कोई उसको जूते से नहीं मार सकता है। इस अभद्र टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर के खिलाफ आक्रामक हो गई थी। फिलहाल आपको बता दें कि शशि थरूर क्या वास्तव में ये सब अपने आप हो रहा है, या इसकी कोई प्लानिंग की जा रही है, या शशि थरूर खुद ही प्रोब कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। लगता है कि शशि थरूर जबरदस्ती जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ उकसाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें जाने का अवसर मिल जाए और वो अपने आप में बदनाम ना हो, बल्कि उनको कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने ही मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए मुझे पार्टी को छोड़ना पड़ा। आपको बता दें कि शशि थरूर ने अभी जल्द ही, जहां पर केरला की वामपंथी सरकार का उन्होंने समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की भी भर भर प्रशंसा कर दी। और वो प्रशंसा ऐसे करी कि जब नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो वहां पर ट्रंप ने बाकायदा मीडिया के सामने आके कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे ज्यादा बार्गेनिंग करने की क्षमता रखते हैं, और देश दुनिया का सबसे बड़ा निगोशिएशन करने में सब उनकी कोई सानी नहीं है। इस बयान के बाद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करी और कहा कि हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश और उसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े बार्गेनिंग पर्सनालिटी है, यानी सबसे अधिक वो बार्गेनिंग करना जानते हैं और निगोशिएट करना जानते हैं। उनसे बड़ा निगोशिएटर मैं नहीं हूं। फिलहाल इसके बाद तो कांग्रेस पार्टी की और भी दिक्कतें शुरू हो गई, क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहते हैं, अनावश्यक मामलों को तूल देते हैं। यही नहीं, हिडनबर्ग से लेकर के अडानी, अंबानी और ना जाने कितने कितने बेबुनियाद और बुनियाद बातों पर चर्चा होती है। उसके बावजूद अगर उनके पार्टी का एक प्रखर नेता इस तरह अगर मोदी की तारीफ कर रहा है, कहीं ना कुछ दाल में काला जरूर है। लेकिन बात यहां पर काले उगने की नहीं आती है, बात यह आती है कि केरला में आखिर शशि थरूर को लेकर के अब चर्चाएं क्यों शुरू हो गई हैं। तो आपको बता दें कि केरला में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करे या ना करे, लेकिन अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। ये वही केरला है जहां पर अभी जल्द ही विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, और वहां पर पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत को बढ़ा लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एके एंटोनी के पुत्र अनिल एंटोनी को ज्वाइन करा था, टॉम वोडक्कन को लिया था, और भी कई ऐसे बाहरी नेता हैं जिनको उन्होंने लाए। और इस बार के लोकसभा में आपको बता दें कि अगर बात करते हैं तो केरला की फिल्म जगत के एक बड़े व्यक्ति वहां से चुनाव जीत करके आए और उनको उन्होंने मंत्री तक बना दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब ये मान रही है कि ये सही समय है। अगर शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो 4 बार से वो सांसद है तिरुवनंतपुरम से, और अगर वो पार्टी में आते हैं तो उससे जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा जीते या हारे, लेकिन उसके वोट प्रतिशत में इजाफा उसकी पहली प्राथमिकता होती है, उसके अधिक समर्थक बनाना उसकी पहली प्राथमिकता होती है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने थरूर पर दांव फेंका है, पीयूष गोयल के साथ उनकी फोटो आना शुरू हुई है, उससे यह माना जा रहा है कि जल्द ही शशि थरूर भगवामय हो जाएंगे और कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ देंगे। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। मैं शिव दुबे, थैंक यू।